सारा अली खान फिल्मों में आने से पहले बहुत सारा वेट लॉस करके आई और नॉर्मली जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारे फीचर्स और डल हो जाते हैं, पर सारा अली खान का फेस और सॉफ्ट हो गया है, उनके फीचर्स भी और एनहेंस हो गए हैं और वो अट्रैक्टिव दिखने लगी हैं। तो क्या ये सारा का सारा उनका लाइफस्टाइल करेक्शन है या इसके पीछे हैं कुछ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स जैसे बेबी बोटॉक्स एंड स्किन बूस्टर्स? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है ये बेबी बोटॉक्स और स्किन बूस्टर्स। मैं हूँ डॉक्टर प्रभा सिंह, एस्थेटिक फिजिशियन और लेज़र एक्सपर्ट। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का। तो क्या है बेबी बोटॉक्स और ये स्टैंडर्ड बोटॉक्स से कैसे अलग है? तो नॉर्मल बोटॉक्स या बॉटुलिनम टॉक्सिन जो होता था उसमें एक स्पेसिफिक डोज होती थी जो हम मांसपेशियों के साइज़ और रिंकल्स के आधार पे तय करते थे। उसमें जो खर्च आता था वो 15 से 20,000 25,000 तक होता था और उसमें सडनली जिसकी बहुत सारी झुर्रियाँ हैं वो एकदम गायब हो जाती थी और लोगों को वो अननेचुरल लगता था। ऐसा लगता था कि हमारा जो फेस है वो प्लास्टिक जैसा हो गया है, हम ठीक से हंस नहीं रहे हैं या वो अप्राकृतिक लग रहा है। तो इसी वजह से लोगों का जो एक हिच थी इस ट्रीटमेंट के लिए जाने के लिए, उसको कम करने के लिए बेबी बोटॉक्स या उसकी माइक्रोडोज इंट्रोड्यूस की गई। इसमें हम ये करते हैं कि जैसे ही आपकी लाइनें बननी शुरू होती हैं तभी से हम पूरी स्टैंडर्ड डोज ना लेकर के माइक्रो डोज या मिनी डोज देते हैं, जिससे आपका एक तो खर्च भी कम आता है और जो आपका इफेक्ट है वो काफ़ी नेचुरल लगता है। और क्योंकि आप टाइमली ट्रीटमेंट को शुरुआत कर देते हैं तो आप लंबे समय तक, जब आप 50-60 की उम्र पे पहुंचते हैं, तब तक आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट की वो भी कम होती है और आप नेचुरली अपनी झुर्रियों को पोस्टपोन कर पाते हैं। तो ये आजकल काफ़ी प्रचलित हो रहा है। आप अपने 20s और अर्ली 20s में या 30s में भी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। खर्च कम होता है और इस ट्रीटमेंट को हम स्पेसिफिक मांसपेशियों के बजाय जनरलाइज्ड पूरे फेस में भी देते हैं ताकि आपके ओपन पोर्स में भी मदद मिलती है। नेक लाइन शुरू हो गई हैं, तो जो एरिया जो हम स्टैंडर्ड हैवी डोज बोटॉक्स से नहीं टारगेट कर पाते थे उनको भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ओपन पोर्स वगैरह में भी ये बेबी बोटॉक्स या माइक्रो बोटॉक्स काफ़ी मददगार होता है। इसमें जो आपकी मात्रा होती है बोटॉक्स, स्टैंडर्ड बोटॉक्स की, उससे ऑलमोस्ट 1/10 होती है, तो उसी प्रोपोर्शन में आपका खर्च भी कम रहता है और आपका लुक एकदम नेचुरल होता है और इसलिए ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो यूँ तो बोटॉक्स बहुत पॉपुलर हैं ट्रीटमेंट के लिए, झुर्रियों से निजात पाने के लिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिन के नाम से थोड़ा सा बोटॉक्स से थोड़ा हाथ पीछे खींचते हैं। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स एक तरह के कॉकटेल होते हैं जो त्वचा के जितने भी कंपोनेंट हैं, जो एजिंग के साथ, जैसे आपकी स्किन में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, फाइन लाइन शुरू हो जाती हैं, उसके जो कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, डिजेनरेट होने लगते हैं, त्वचा के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होने लगते हैं, थोड़े बहुत स्पॉट्स या फ्रेकल्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे काम करने हैं हमारे स्किन बूस्टर्स। ये एक तरह के कॉकटेल्स होते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में हाइलुरोनिक एसिड होता है जो फिलर का एक डाइल्यूटेड फॉर्म है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। तो अगर आपकी त्वचा में थोड़ा सा ड्राइनेस है या आपका वेट लॉस की वजह से डलनेस आने लगी है तो उसको आप वापस प्लम्प कर सकते हैं, वापस त्वचा में एक ग्लो ला सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हम कुछ इस तरह के कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं जैसे एक्सोसोम्स होते हैं या सैल्मन डीएनए या पीडीआरएन का नाम सुना होगा आपने। ये पीडीआरएन और एक्सोसोम्स क्या करते हैं, ये उन कंपोनेंट्स को, उन न्यूट्रिटिव एजेंट्स को डीपर लेयर में लॉक करने का काम करते हैं और लंबे समय तक उसको त्वचा में बनाए रखते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कोई क्रीम या एंटी एजिंग क्रीम ऊपर से लगा रहे हैं या फेशियल वगैरह करवा रहे हैं तो उसका एक तो पेनिट्रेशन कम होता है, वो ऊपर की परतों में ही रह जाता है और जैसे ही आप चेहरा साबुन लगा के धुलते हैं वो भी वॉश आउट हो जाता है और अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, उसका हम फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो इनको हम डर्मा पेन या इस तरह के जो माइक्रो नीडलिंग या MNRF की मदद से इनको पहले तो डीपर लेयर्स में हम डालते हैं और साथ ही इसमें आप विटामिन सी और अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, कोजिक एसिड, ग्लूटाथियोन, और इनकी मदद से आप त्वचा के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब को एड्रेस करते हैं, उन सब समस्याओं को एड्रेस करते हैं और त्वचा में एक खिलापन आता है, एक ग्लो आता है, एक चमक आती है और आपका एजिंग की वजह से या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से या वेट लॉस की वजह से जो डलनेस या ड्राइनेस आपकी त्वचा में आ रही थी उसको आप ठीक कर सकते हैं।
तो क्या खर्च आता है बेबी बोटॉक्स में और स्किन बूस्टर्स में? नॉर्मली इनकी शुरुआत 5,000 से लेकर के 10-15 हज़ार तक होती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्किन कंडीशन, योर रिंकल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। एंड इन ट्रीटमेंट्स को आप एक एक महीने के गैप पे करवा सकते हैं। अमूमन 4 से 6 सिटिंग कराना पर्याप्त होता है, जिसको आप साल 2 साल तक एंजॉय कर सकते हैं। बाकी अगर आप होम मेंटेनेंस कर रहे हैं, अपनी त्वचा की रख रखाव सही है, आपका लाइफस्टाइल और हेल्दी फूड ले रहे हैं, तो आप इसको साल 2 साल में रिपीट करवा करके अपनी त्वचा को हमेशा के लिए युवा रख सकते हैं, अपना ग्लो बरकरार रख सकते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारा अली खान का सारा क्रेडिट हम कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को दे दें। डेफिनेटली उनकी मेहनत और उनका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट उनको खूबसूरत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपसे भी मैं यही कहूँगी कि आप अपना फूड ठीक रखिए, अपना सोने जागने का टाइम सही रखिए, अपने थॉट्स हेल्दी रखिए, मेडिटेशन करिए। पर हाँ, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और लंबे समय तक युवा और फिट दिखना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से किसी भी डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझसे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं हूं डॉक्टर प्रभा सिंह, एस्थेटिक फिजिशियन और लेज़र एक्सपर्ट, और अपने 15 साल के अनुभवों से मैं आपकी हर जिज्ञासा और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से संबंधित सवालों का जवाब दूंगी कमेंट सेक्शन में। अपने सवाल पूछना मत भूलिएगा और ज़रूर शेयर करिएगा कि आप और किन टॉपिक्स पे हमारी जानकारी चाहते हैं।